हिंदी पीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बारे में। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी अवंतिका, उज्जैनी समेत कई नामों से प्रसिद्ध शहर उज्जैन, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना द्वापार युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनकर्ता नंद जी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। महाकाल मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरी है। इसी वजह से इसे धरती का नाभि स्थल भी माना जाता है। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी सन पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार ईस्वी सन पूर्व 6ठी सदी में उज्जैन के राजा चंद्रपद्योत ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए अपने बेटे कुमार संभव को नियुक्त किया था। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर मंदिर की महिमा कितनी अपरंपार है और देश विदेश से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए क्यों आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण और स्थापना को लेकर भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और इनका पुराणों तक में भी वर्णन है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय सूर्य की 12 रश्मियां सबसे पहले धरती पर गिरी और उन्हीं से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं सूर्य रश्मि से उत्पन्न हुआ एक ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि उज्जैन की पूरी धरती ऊसर यानी कि उपजाऊ नहीं है और इसीलिए इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले लोग विशेष रूप से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। महाकाल के इस मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्तियां स्थापित है, जिसमें माता पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय भगवान का नाम आता है। इतना ही नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में हर सिद्धि भगवान, काल भैरव भगवान, विक्रांत भैरव आदि देवताओं के भी मंदिर स्थापित है। महाकाल मंदिर के प्रांगण में एक कुंड बना हुआ है और कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मनुष्य के सारे पाप, दोष, संकट उसके ऊपर से हट जाते हैं। कब करे दर्शन? वैसे तो महाकाल के दर्शन आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, बैशाख पूर्णिमा और दशहरे के अवसर पर यहाँ विशेष रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें भारी मात्रा में लोग शामिल होते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही मेले का आनंद लेते हैं। क्यों कहते हैं महाकाल? उज्जैन के इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल भी कहा जाता है और इसके पीछे ये वजह है कि प्राचीन समय से ही उज्जैन में संपूर्ण विश्व के मानकों का निर्धारण किया जाता रहा है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 3 खंडों में विभाजित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें सबसे निचले खंड में महाकालेश्वर स्थित है। बीच में यानी कि मध्य खंड में ओमकारेश्वर भगवान की पूजा की जाती है। वहीं ऊपर के खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार ही किया जा सकता है, वो भी नाग पंचमी के अवसर पर।
कैसे हुई महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना। पुराणों में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जो तत्कालीन समय में अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत पसंद है। उज्जैन में शिव जी के कई प्रिय भक्त रहते थे। एक समय की बात है जब अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नाम का राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचा रखा था। वो राक्षस उज्जैन के सभी वासियों को परेशान करने लगा था। राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की अर्चना की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके उज्जैन की रक्षा की। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वही स्थापित हो गए। उज्जैन में स्थित अन्य मंदिर। उज्जैन में आपको महाकाल के दर्शन के साथ ही हर सिद्धि मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ काल भैरव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मूर्ति पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। उज्जैन में ही आपको गोपाल मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यहीं पर आपको मंगलनाथ मंदिर के दर्शन होंगे और कहा जाता है कि मंगल मंदिर में आपके ऊपर अगर मंगल दोष है तो उसके नाश करने के लिए उपाय किए जाते हैं। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सुबह होने वाली भस्म आरती जरूर देखें, क्योंकि इस मंदिर में महाकाल की आरती और श्रृंगार ताजे मुर्दे की भस्म से की जाती है। महाकाल के दर्शन के बाद जुना महाकाल का दर्शन करना आवश्यक बताया जाता है। कैसे पहुंचे महाकाल मंदिर तक? अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे बड़ा नजदीकी शहर इंदौर है। आप यहां हवाई मार्ग या रेलवे मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं इंदौर सड़क मार्ग से संपूर्ण देश से जुड़ा हुआ है और आप सड़क मार्ग का प्रयोग कर भी आसानी से इंदौर पहुंच सकते हैं। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिसे आप आसानी से किसी भी टैक्सी से तय कर पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन, पूजन और आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में दर्शन और आरती के लिए प्रशासन द्वारा ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन पे दिख रही ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सेफ रहिए। धन्यवाद।